हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैथ्स की जो प्रतिशत की सीरीज चल रही थी अपनी, ये प्रतिशत की चौथी क्लास है। 3 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। इस चौथी क्लास में जो बची हुई टाइप्स जो क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैथ्स के वो क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए नहीं। कितने क्वेश्चन हो गए थे? एक स्कूल में लड़कों की संख्या ये नहीं, हाँ ये क्वेश्चन था अपना। देखो, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। ये लास्ट क्लास में अपने ये क्वेश्चन किया था ना। देखो किस प्रकार करेंगे इस क्वेश्चन को। ए प्लस बी प्लस हाँ, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से कर लो। 20% की वृद्धि, देखो क्षेत्रफल में बात कर रहे हैं ना, तो ये देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर है। इसका मतलब वृद्धि कितनी बार करनी पड़ेगी? 2 बार। या फिर 100 मान लो, मानो वर्ग का क्षेत्रफल कितना था 100, तो 100 पर 20% की वृद्धि 120 बटा 100 गुणा 120 बटा 100, इस प्रकार से कर लेंगे। 20% का भिन्न रूप बना लो 1 बटा 5। 5 से कितना हो गया 6, 5 से कितना हो गया 6, 2 बार वृद्धि करनी पड़ेगी। 25 पर 11 की वृद्धि 25 36, 25 पर 11 की वृद्धि तो 44 उत्तर आएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपने कर लिया। अब ये बताओ मुझे करके, सेम क्वेश्चन है एकदम, वृद्धि उसी प्रकार निकालनी है जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। एक वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? एक वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा जिसकी परिधि में 50% की वृद्धि हुई है? जिसकी परिधि में 50% की वृद्धि हुई है, कितना होगा? 125। देखो परिधि में 50% की वृद्धि, और पूछ क्या रहा है, देखो क्षेत्रफल में वृद्धि, तो क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है, वही क्वेश्चन है। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर है। आर कितनी बार यूज हो रही है? 2 बार, तो 2 बार ही वृद्धि करेंगे इसमें। 50% की वृद्धि पहले 100 मान लो, माना वृत्त का क्षेत्रफल कितना था 100, 50% की वृद्धि, तो 50% की वृद्धि को क्या लिखेंगे, कितनी बार लिखेंगे? 2 बार लिखने के पीछे का कारण है आर त्रिज्या कितनी बार यूज हो रही है? 2 बार, इसलिए आर स्क्वायर यानी 2 बार वृद्धि करेंगे। देखो 2 0 से 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। पहले 100 था और अब कितना हो गया? 225। वृद्धि बताओ। 125। बस ये वृद्धि पूछ रहा है, न कि वर्तमान क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये पूछ रहा है वृद्धि, तो वृद्धि इसका मतलब पहले और अब वाले में क्या करना पड़ेगा? अंतर। यही तो वृद्धि है। 100 का 225 हो गया, इसका मतलब वृद्धि कितनी हुई? 125 की। समझ में आया क्या? इस प्रकार कर लो। देखो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 से कर लो। देखो 50 प्लस 50 प्लस 50 मल्टीप्लाई 50 बाई 100। देखो 2 0 से 50 और 50 प्लस 5 गुणा 5, तो बताओ कितनी वृद्धि? 125 से। ओके, इस प्रकार कर लो। किस प्रकार कर लोगे? इस प्रकार कर लो। देखो 50% की वृद्धि को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा 2। इसका मतलब 2 पर कितने की वृद्धि? 1 की। 2 पर 1 की वृद्धि। पहले हमारा क्षेत्रफल कितना था, अब कितना हो गया? लेकिन वृद्धि करनी कितनी बार पड़ेगी? 2 बार। और अब कितना हो गया? 3। 2 गुणा 2 4, 3 गुणा 3 9। पहले बताओ कितना था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया? वृद्धि बताओ कितनी हुई?
4 के ऊपर कितने की वृद्धि, और प्रतिशत निकालने के लिए 4 के पहाड़े से 100, 25 पंजो, जो अच्छा लगे वो तरीका लगाओ। उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। कर लोगे, यस सर। कर लोगे तो ये करके बताओ, ये करके दिखाओ। वही है गुरुजी। हाँ वही है, तभी तो बोल रहा है ये करके दिखाओ। एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि हुई है तो उसके पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक घन के प्रत्येक किनारे में 50% की क्या हुई है, वृद्धि, तो उसके पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक सौ, अरे कंफ्यूज ही नहीं होना, देखो नाम जरूर घन दिया है अगले ने। अब घन का अगर आयतन पूछे ना, आयतन है तो आयतन के अंदर 3 भुजाएं यूज होती हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 3 भुजाएं, तो 3 बार वृद्धि करते। लेकिन ये बोल क्या रहा है, ये क्षेत्रफल ही बोल रहा है, पृष्ठ भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल में 2 ही भुजा होती है, क्षेत्रफल में लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल में 2 ही भुजा, 2 भुजा, इसका मतलब कितनी बार वृद्धि, 2 बार ही वृद्धि करेंगे। तो 50% पर 2 बार वृद्धि करेंगे तो बताओ वृद्धि कितनी होगी, 125। सेम वाला वही तरीका, 100 मान लो, 2 बार वृद्धि कर दो, 150/100, 150 काट दो, 15 गुणा 15, 225, वृद्धि बताओ। आयतन बोल देता तो 3 बार वृद्धि करते, क्यों, क्यों घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, भुजा क्यूब। बताओ भुजा कितनी बार यूज हो रही है, तो 3 बार वृद्धि करते अगर आयतन नाम आ जाता तो। लेकिन यहां तो क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है ना। यस सर। एक क्वेश्चन लिखाऊं, मुझे बताना है, उत्तर बताना उसका। क्वेश्चन लिखो, एक एक घन की प्रत्येक भुजा में, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की वृद्धि की जाती है, की जाती है। तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह अपना क्वेश्चन है। ये लो, एक घन की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम इक्वेशन है, आयतन आ जाए तो क्या करना है, क्षेत्रफल आ जाए तो क्या करना है, ये बता दिया। बोलो 133.1, इसके अलावा कोई का उत्तर,
अब देखो एक बार इधर देखो, माना हमारे घन का आयतन पहले कितना था, माना हमारे घन का आयतन पहले कितना था, अरे रुको 133 वाले रुको एक बार, हमारे घन का आयतन कितना था 100, प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि और आयतन की बात कर रहा है क्या, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, इसका मतलब वृद्धि कितनी बार करेंगे, 3 बार, 3 बार वृद्धि कर दो, 110 बटा 110 बटा 110 बटा 20 से 20 से 10 से 11 गुणा 11 गुणा 11, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, 10 का भाग देंगे तो एक अंक छोड़ कर पॉइंट लगा देंगे। बताओ पहले हमारे घन का आयतन क्या था, अब क्या हो गया, वृद्धि बताओ कितनी हुई है, मैंने देखो पूछा क्या है, कितने प्रतिशत की, न कि कितने प्रतिशत का हो जाएगा या कितना हो जाएगा। और वही तरीके देखो, यहां a प्लस बी वाला फेल हो जाएगा मामला, ठीक है ना, हाँ 3 गुणा है, 3 पर वृद्धि करने के लिए इसका 3 वाला फॉर्मूला बड़ा हो जाता है, या फिर पहले 2 की वृद्धि करो फिर 3 एक बार और वृद्धि करो, इससे अच्छा है ये तरीका लगाओ। ये तरीका नहीं लगाते हो तो वही तरीका लगाओ, कौन सा, 10% की वृद्धि का मतलब है 1/10, 10 पर कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि। पहले हमारा आयतन 10 था, अब कितना हो गया, पहले हमारा आयतन 10 था, अब कितना हो गया, पहले आयतन 10 था, अब कितना हो गया, 3 बार क्यों लिखा पता है क्या, आयतन है, आयतन के अंदर भुजा कितनी बार यूज हो रही है, 3 बार, तो वृद्धि 3 बार ही करनी पड़ेगी। 10 गुणा 10 गुणा 10 कितना होता है, 11 गुणा 11 गुणा 11 कितना होता है, पहले 1000 था अब 1331 हो गया, वृद्धि बताओ कितनी हुई है, 331 की वृद्धि किस पर हुई है, 1000 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, देखो 2 0 से और 1 0 से इकाई छोड़कर पॉइंट, 33.1% की क्या हुई है, 33.1% की क्या हुई है, हो जाएगा। हाँ ये लो हो जाएगा, तो ये करके दिखाओ, हाँ हो जाएगा, तो ये करके देखो, एक गोले में यदि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, करो करो, सेम ही क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, हाँ 20% की वृद्धि। एक गोले में यदि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब नाम देखना है, वृद्धि किस में पूछ रहा है, 72.8, इसके अलावा कोई का आंसर, 72.8 से अलावा या फिर 72.8 के पक्ष में, 72.8 है, हाँ 72.8 में वृद्धि हो रही है, 172 है, हाँ 172, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लो, 17-28 से। अब देखो क्वेश्चन में नाम क्या है, गोले,
और गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, और किस में? आयतन में। आयतन में। बताओ गोले का आयतन क्या होता है? ये होता है गोले का आयतन। 4/3 पाई, ये मामला कांस्टेंट है क्या? ये मामला इसमें कोई परिवर्तन थोड़ी होगा। परिवर्तन किस में होगा? ओनली इस आर की वजह से ही होगा। ये 4/3 पाई, 4/3 पाई, आर चाहे 10 रखो चाहे आर चाहे 1000 रखो, ये तो सेम ही रहेगा। तो अब इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें तो ये देखना है आर कितनी बार यूज हो रही है, 3 बार। तो इसमें जो भी वृद्धि और कमी करेगा वो कितनी बार करनी पड़ेगी? 3 बार करनी पड़ेगी। सेम घन वाला, घनाभ वाला, और सेम ही इसमें, क्योंकि इसमें आयतन में 3 भुजाएं, 3 डायमेंशन होती हैं इसमें। ठीक है, तो करो 20% की वृद्धि। क्या मानना? हमारे गोले का जो आयतन था वो कितना था? 100 था। 20% की वृद्धि, देखो 20% की वृद्धि 120 बटा कितनी बार है? 3 बार है। ये लो भाई 3 बार है, ये कर दी हमने 3 बार वृद्धि। अब देखो काट बांट करो, 2 जीरो से 2 जीरो से 1 जीरो से 12 गुणा 12 गुणा 12 कितना होता है? 1728। 12 का क्यूब होता है 1728, और बटे में क्या है? 10। तो बताओ क्या आया? 172.10 का भाग देंगे, इकाई अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। बताओ हमारे गोले का पहले आयतन माना कितना था? और 100 से बढ़कर कितना हो गया? 172.8। वृद्धि बताओ कितनी हुई है? 72.8% की क्या हो गई? वृद्धि। बताओ आसान है क्या? बिल्कुल आसान है। 20% की वृद्धि इस प्रकार कर लो। 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 5। पहले 5 अब पहले 5 अब पहले 5 अब 3 बार वृद्धि हो चुकी। देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 125। 6 गुणा 6 गुणा 6 200। 125 का मान कितना हो गया? वृद्धि बताओ कितनी हुई है? कितने की? 91 की वृद्धि किस पर हुई है? 125 प्रतिशत निकालने के लिए गुणा किससे करेंगे? देखो 25 के पहाड़े से ये, 25 के पहाड़े से ये, 91 को 4 से क्या करेंगे? 5 का क्या देंगे? उत्तर क्या आएगा? 72.8 हो जाएगा? हो जाएगा तो ये करके दिखाओ। देखो एक व्यक्ति का वेतन 20% बढ़ा है और फिर उसमें 20% की कमी हुई है। व्यक्ति के वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या है? इसका उत्तर देने वाले को मिलेगा इनाम। हाँ पक्की बात है, इनाम मिलेगा इसका उत्तर देने वाले को। एक व्यक्ति के वेतन में 20% बढ़ा है और फिर उसके वेतन में 20% की क्या हुई है? कमी। तो व्यक्ति के वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या है? इसका सही सही उत्तर देने वाले को मिलेगा इनाम। बोलो। हाँ टाइम लगेगा, लो टाइम लो। क्या रहा है? 4% की कमी।
4% जी को कमी का अच्छा, कमी वृद्धि का पता नहीं, 4% आ रहा है। कमी आ रही है। अच्छा, देखो आप जब नौकरी लग जाओगे, क्या लग जाओगे, नौकरी लग जाओगे आप, 4% कमी आ रही है। और आपकी जो सैलरी होगी क्या होगी, सैलरी, वेतन यानी सैलरी। आपके वेतन के लिए बोल दे आपको, सरकार बोल दे कि आपके वेतन में 20% की क्या की जाएगी, वर्दी, तो आपकी खुशियां ही खुशियां होगी क्या, बिल्कुल, वेतन का 20% आपको बढ़ाकर दिया जाएगा। अब बढ़ाकर कितना दिया जाएगा, ये आपको मैंने सिखा दिया। कोई मान 20% बढ़ाकर कितना होता है, जैसे आपको आपका वेतन है जैसे 1 लाख रुपए, और आपको बोल दिया जाए कि आपको 20% बढ़ाकर दिया जाएगा, बताओ कितना मिलेगा अगले महीने, कितना मिलेगा, 1,20,000 रुपए। 1 लाख का 20% 20,000 रुपए, 1,20,000 मिलेगा। लेकिन अगले महीने आपको फिर से बोल दिया जाए कि नहीं भाई साहब, आप तो ज्यादा तफरी करने लग गए हो, आपका वेतन फिर से 20% काटा जाएगा। तो बताओ आपका वेतन फिर से वही मिलेगा कि उसमें कोई परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा या पहले वाला ही वेतन मिलेगा, परिवर्तन होगा। तो जो ये ऑप्शन कर गया आएंगे ना कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको सीधा सीधा क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। मैंने बोला था संख्यात्मक मान सेम होता है, संख्यात्मक मान सेम होता है। मैं आपसे 5 वर्ष बड़ा हूं तो आप मेरे से 5 वर्ष क्या हो, छोटे हो, लेकिन मैं आपसे 10% अधिक वजन रखता हूं तो आप मेरे से 10% कम वजन रखते हो क्या, ये गलत होगा। परसेंटेज में ये सेम कभी नहीं होता, और यही एक क्वेश्चन है। 20% वेतन में वृद्धि और 20% वेतन में वापिस से कमी, इसका मतलब सेम कभी नहीं होगा, कुछ तो परिवर्तन होगा। अब देखो क्या परिवर्तन होगा। माना आपका वेतन कितना था, माना आपका वेतन कितना था, 100 रुपए। अगले महीने आपको 20% बढ़ाकर दिए जाएंगे, 120/100। लेकिन अगले महीने आपको 20% घटाकर दिए जाएंगे तो 80/100। तो ये वेतन ये मिलेगा क्या आपको, अरे बढ़ाने के बाद वापस कमी करने के बाद तो वेतन यही मिलेगा। करो इसको हल करो, 2 0 से 12 अंठी, बताओ पहले कितने रुपए मिले थे, और वृद्धि और फिर कमी करने के बाद कितने रुपए मिलेंगे, कितने की कमी, 4 की कमी। तो ये 100 पर हुई है क्या, तो 100 पर हुई है तो 100% बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 100 के ऊपर 4 की कमी, 100 के ऊपर प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 तो कितना प्रतिशत है, तो 100 पर मान है तो 4%। बताओ 4% की कमी हुई है, वृद्धि कमी हुई है। हाँ समझ में आई क्या, हाँ इनाम दिया जाएगा, ये सही बात है। देखो जिसका 4% कमी आई है ना, उसको आज यह वीडियो अपने 10 दोस्तों को शेयर करना है और उन्हें बोलना है वीडियो को देखे और ये सैलरी निकालना सीखे। वरना कहीं कंपनी में काम करेगा वो, तो उससे सेठ बोलेगा 10% की वृद्धि कर दी है, फिर 10% की कमी कर दी है, तो वो सोचेगा क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता है। इसलिए अपने दोस्तों को क्या करोगे, शेयर करोगे कि भाई ध्यान रखना, कहीं काम करो तो सैलरी में वृद्धि कमी में क्या हो जाता है, घाटा हो जाता है। ये देखो भाई, ये देखो एक स्कूल में, हाँ अनुपात में कोई दिक्कत नहीं है, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है, 3:2। इसका मतलब समझे क्या, 3:2 का, 3:2 का मतलब है लड़के और लड़कियों की संख्या। इसका मतलब लड़के कितने, लड़कियां कितनी, 2।
अब अनुपात होता है ना, वो अपना फिक्स मान कभी नहीं बताता। 3-2 का कोई पता नहीं क्या है। 3-2 3-2 क्या है, बताए क्या? 3-2 कुछ भी हो सकता है। जैसे 3:2, 3:2, 3 लड़के और 2 लड़कियां। मैं बोल दूं 30 लड़के और 20, 300 लड़के और 20, 200 लड़कियां। इनका अनुपात निकाल के देख लो क्या आएगा। 3:2, 3000 लड़के और 2000 लड़कियां। तो अनुपात से किसी संख्या का, किसी मान का पता चलता है क्या? नहीं चलता। तो 3:2 का मतलब है 3 पर 2 लड़कियां आए, 3 पर 2 लड़कियां आए। 3 पर वृद्धि करेंगे तो लड़कियों में भी 2 पर क्या होगी? वृद्धि होगी। चाहे लड़के और लड़कियों का मान कुछ भी मानो, लेकिन काट पीट के उनका अनुपात क्या आना चाहिए? 3:2 आना चाहिए। अब लड़के 30 और लड़कियां 20 रख लो, क्या फर्क पड़ता है? लड़के 300 लड़कियां 200 रख लो, अनुपात 3:2 आ रहा है क्या? आ रहा है। देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 3:2 बन रहा है। 1 0 से 1 0 कट गया, 3:2 आ रहा है। तो ये बोल रहा है लड़के लड़कियों की संख्या 3:2 है। यदि 20% लड़के और 25% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? ये क्वेश्चन है। देखो मैं करवा देता हूं इस क्वेश्चन को। बताओ 3 और 2 का प्रतिशत निकाल सकते हो क्या? देखो ये तो बॉयज हैं और ये क्या है? गर्ल्स। 3 और 2, 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। तो 3 का 20% निकालना पड़ेगा। तो 3 का 20% निकालेंगे कितना आएगा? 3 का 20% कितना होता है? 3 का 20% कितना होता है? 0.6। शाबाश। अरे 3 का 10% बताओ कितना होता है? 0.3। तो इसका दुगुना कर दो, 0.6। तो पॉइंट में चला गया मान, तो पॉइंट में चला गया। तो इससे अच्छा मैं बोल दूं कि हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में 30 लड़के और 20 क्या हैं? लड़कियां। कोई दिक्कत थोड़ी है, इनको काटेंगे तो 3:2 ही बनेगा। हाँ, तो मैं बोल दूं 30 लड़के और 20 क्या हैं? लड़कियां। 20% लड़कों को, देखो 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है। बताओ 30 का 20% कितना हो गया? 30 का 20% कितना हो गया? 6 लड़कों को छात्रवृत्ति मिल गई क्या? तो बच्चे कितने? यानी 20% को मिल गई तो 80% को नहीं मिली। तो बताओ बच गए 30 में से 6 को मिल गई, कितने को नहीं मिली? 24 को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ये शेष छात्रवृत्ति, बिना छात्रवृत्ति वाले लड़के हैं। लड़कियां देखो 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है, यानी 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल चुकी है। तो 75 को नहीं मिली। तो 20 का 25% कितना होता है? कितना होता है? 20 का 25% है 5। अरे मैंने बोला था ना 25% का मतलब होता है 1/4। कोई भी मान का 25% 1/4। तो 20 का 1/4 यानी 4 का भाग दे लो, कितना आएगा? 5। बताओ 20 में से 5 को मिल गई तो कितने को नहीं मिली? 15 को नहीं मिली। ये चीज समझ में आई क्या? कितनों को नहीं मिली? देखो 24 तो ऐसे लड़के हैं जिनको छात्रवृत्ति, और 15 ऐसी लड़कियां हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। यही पूछ रहा है। देखो इनको तो मिल चुकी, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? कितने प्रतिशत छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? बताओ 24 प्लस 24 तो लड़के और 15 कितनों को नहीं मिली? 41 बच्चों को। हाँ 39 है, 39 होगा। देखो 39 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने में से नहीं मिली? 30 प्लस 20 टोटल कितने हैं स्कूल में? 50। 50 में से 39 को छात्रवृत्ति, प्रतिशत पूछ रहा है। देखो ये देखो, तो प्रतिशत निकालने के लिए कितनी बार 39 का डबल कितना होता है? समझ में आया क्या?
3:2, लड़के 3 लड़कियां 2। मैंने बोल दिया लड़के 30 लड़कियां, कोई दिक्कत है क्या? 30 में से 20 को छात्रवृत्ति मिल चुकी, इसका मतलब 6 को मिल चुकी, इसका मतलब 24 को नहीं मिली। 24 तो ऐसे लड़के हैं, 24 तो ऐसे लड़के हैं जो बिना छात्रवृत्ति के रहेंगे। तो लड़कियां भी देखो, 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 5 को मिल जाती है और 15 बिना छात्रवृत्ति के। तो बताओ टोटल ऐसे कितने छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली? 24 और 15 39। 50 में से 30 + 50, 50 में से 39 ऐसे छात्र हैं, छात्र मतलब लड़के और लड़कियां दोनों। 50 में से 39 ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। ये पूछ रहा है प्रतिशत में मान बताओ। नंबर में पूछता तो आप उत्तर आ जाता अपना 39, लेकिन ये बोल रहा है प्रतिशत में बताओ। तो 39 कितने में से? 50 में से। प्रतिशत निकालने के लिए किस से गुणा करते हैं? 100 से। 50 से 100 कितनी बार कट गया? 2 बार। और 39 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? समझ में आया क्या? यहां 300 200 बना लो तो भी उत्तर आ जाएगा, 3 2 रख लो तो भी उत्तर आ जाएगा, लेकिन वो क्या जाएगा? पॉइंटों में जाएगा। हाँ, नेक्स्ट करूं। ये देखो, ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 25,280 है, जो प्रथम वर्ष में 10% की दर से बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष 25% की दर से घटती है, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या बताओ। देखो, जनसंख्या वृद्धि का प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि कमी का क्वेश्चन और चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन सेम ही होता है। चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन और जनसंख्या वृद्धि कमी का दर क्वेश्चन सेम होता है। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज वाले में क्या होता है? कोई धनराशि 25,280 है, पहले वर्ष उस पर 10% की दर से ब्याज और दूसरे वर्ष उस पर 25% की दर से 25% की दर से ब्याज ज्ञात किया जाता है, तो उसका मिश्र धन क्या होगा? उसका मिश्र धन क्या होगा? लैंग्वेज इस प्रकार बनेगी उसकी, जबकि इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज ये जनसंख्या। दोनों क्वेश्चन होंगे एक ही तरीके से, सेम ही तरीका होता है, सेम ही, बस लैंग्वेज यहां जनसंख्या है, यहां मूलधन हो जाता है। यहां 10% 20% वृद्धि होती है, वहां वो दर बोल देता है। तो एक साल 10%, दूसरी साल 25% दर बोल देता है, ब्याज की दर। और 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या यानी टोटल, उसे बोला जाता है उसमें मिश्र धन। मिश्र धन और मिश्र धन और मूलधन का अंतर क्या होता है? ब्याज। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखो, कोई और उदाहरण दूं, मन बोलो एक। देखो, छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। अपने गांव की जनसंख्या है 2000। कितनी है? 2000। पहली साल 10% की क्या हो जाती है? प्लस का चिन्ह, इसका मतलब है वृद्धि। अपने गांव की जनसंख्या कितनी है? 2000। अपने गांव में 2000 लोग हैं। एक साल बाद जनसंख्या में 10% की क्या हो जाती है?
वर्दी। लेकिन इससे अगली साल है, अरे कुछ ने जन्म लिया है तो कुछ तो मरे ही भी होंगे, तो मैं बोल दूं कि एक साल में 10% की वृद्धि होती है और अगली साल 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो बताओ 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या रही। अब देखो 2000 पर 10% की वृद्धि फिर 10% की कमी, तो 2000 की 2000 ही रह जाएगी। अरे कौन कह रहा है 2000 की 2000 ही रह जाएगी। हाँ, प्रतिशत में फर्क पड़ता है। मैंने ये बोला क्या 200 जन्मे और 200 मर गए, ये थोड़े बोला है। इसमें फर्क पड़ेगा। करने का तरीका ये है, देखो हमारे गांव की जनसंख्या क्या थी, पहले साल 10% की वृद्धि को क्या लिखेंगे, अगली साल 10% की कमी को क्या लिखेंगे, 90 बेटा। हल करो इसको, 2 0 से 1 0 से 1 0 से नीचे कुछ मान बचा है क्या, ऊपर का मान देखो 2 गुणा 9 गुणा 11 यानी 110। अब इसको गुणा करो, देखो 9 को 2 से गुणा करेंगे, 18 को 11 से गुणा करेंगे तो 8 9 और 1 है, तो ये उत्तर आएगा 1980। कितना आएगा, 1980। हमारे गांव की जनसंख्या थी कितनी, एक साल 10% की वृद्धि हुई, दूसरी साल 10% की कमी हुई, 2 साल बाद जनसंख्या बची कितनी, तो आप तो कह रहे थे 2000 की 2000 ही रह जाएगी। अंतर हुआ है क्या, अंतर होता है। तो ये 2000 है क्या, 10% की वृद्धि 10% की कमी है क्या, सेम ही क्वेश्चन ये है। यहां जनसंख्या 2000 के स्थान पर कितनी है, 25,200। एक साल 10% की क्या हो रही है, दूसरी साल 25% की दर से क्या होती है, उत्तर बताओ इसका। सेम ही है, करके उत्तर बताओ। हाँ, इसी प्रकार करना है, देखो इसी प्रकार करना है। हाँ, वृद्धि है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, कमी है तो 100 में घटा। तरीका और भी है इनका, मैं बता दूंगा आपको, तरीके और भी हैं करने के। अरे गुणा भागी तो करना है, इसके अलावा तो है ही नहीं कुछ। कितना आया, 20,856। चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन को करके। देखो गांव की जनसंख्या है कितनी, 25,280। पहली साल 10% की वृद्धि हो रही है क्या, तो इसको क्या लिखेंगे, दूसरी साल 25%, पहली साल 10% की वृद्धि, दूसरी साल 25% की कमी को क्या लिखेंगे, 75/100। इतना ही तो करना है। अब इसको हल करना है। देखो 25 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार। देखो 1 0 से 4 के पाड़े से ये कट जाएगा क्या, काटो, कितनी बार है, कितनी बार है, 6 बार। कितनी बार है, 3 बार। कितनी बार है, 632 बार। 632 11 गुणा
33 है। 632 को 33 से गुणा करना है। 632 को 33 से गुणा करना है, कितना आएगा? 76 18 तो सीधे हो गए, और 32 को 3 से, 3 नंबर आंसर है। हाँ तो 632 को 33 से गुणा करेंगे तो ये 20,000, 18,756 से ऊपर चला गया तो 20,856, 20,856 गुणा करके देख लो इसको। कर लिया ना। 33 को 30 प्लस 3 बना लो, 33 को 30 प्लस 3 बना लो, इस प्रकार गुणा कर लो। देखो 632 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 कितना आएगा? 1800 18,960 आएगा। 1896 कैसे? 96 आओ 1896 अरे 30 से कर रहा हूं, 30 से 30 से कर रहा हूं, 18,960 है। अब 632 का 3 गुणा करो, 632 का 3 गुणा करेंगे देखो 6 9 और 18, इसको जोड़ो 6 हासिल 1 9 और 8 है, हासिल है 8 9 और 1 है, हासिल है 2, 20,856 इस प्रकार गुणा कर लिया करो। 30 प्लस 3, 33 को 30 प्लस 3 में तोड़ लो, आसान हो जाएगा। हो जाएगा, पक्की बात है। ये बताओ तो फिर, ये सेम ही क्वेश्चन है, बस कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी के रेट में बढ़ोतरी कमी करे या जनसंख्या में वृद्धि कमी करे, कोई फर्क नहीं। राम एक टेलीविजन 16,000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। यदि टेलीविजन का मूल्य प्रति वर्ष 5% क्या होता है? घटता है, तो बताइए 3 वर्ष बाद टेलीविजन का मूल्य क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन को और तरीके से बताऊं क्या? इसको और तरीके से, इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखो 10% की वृद्धि, 10% को भिन्न रूप में क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब 10 पर 1 की, पहले 10 थी तो अब क्या हो गई? जनसंख्या 11। 25% की कमी, 25% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/4, 4 पर 1 की कमी, ये कमी बोल रहा है तो 4 पर 1 की कमी करनी पड़ेगी। तो जनसंख्या पहले 4 थी, अब कितनी हो गई? 3। तो पहले जनसंख्या 4 गुणा 10 कितनी थी? अब जनसंख्या कितनी हो गई? 33। बताओ 40 से 33 हो गई, 40 से 33, बताओ कितनी कमी हुई? 7 की कमी किस पर हुई? 40 पर। 40 से 33 कितने की कमी? जनसंख्या थी कितनी? 40। अपन जनसंख्या 40 ले रहे हैं, क्वेश्चन में जनसंख्या कितनी है? 25 से 280। देखो 4 के पाड़े से 0 से 0, ये 4 के पाड़े से कितनी बार कटेगा? 632 बार है, 632 बार कटेगा क्या? और 7 4 के पाड़े से 632 बार, 632, लेकिन ये 632 को 7 से गुणा करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो गलती कहां हुई है फिर? अपनी जनसंख्या 40, क्वेश्चन की 25,280। क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या कितनी है? 25,280। अरे वृद्धि थोड़ी पूछ रहा है यार। 40 से 33 वृद्धि, वृद्धि थोड़ी पूछ रहा है, ये तो कुल जनसंख्या पूछ रहा है, कुल जनसंख्या पूछ रहा है। 33 से गुणा करेंगे यहां। अपनी जनसंख्या क्या थी? 40, 40 से कितनी हो गई? 33। 40 पर 33, 40 की 33 हो गई। अपन जनसंख्या 40 मान रहे थे क्या? क्वेश्चन में जनसंख्या कितनी है? 25,280। तो 25,280
और 40 से ये देखो 632, 632 को 33 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 20,856। इस प्रकार समझ लो, अपन तो बोल रहे हैं कि जनसंख्या पहले कितनी थी, क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या पहले कितनी थी 25,280। दोनों मान बराबर है क्या, दोनों मान बराबर हैं तो बट्टी में लिख दो। क्वेश्चन बोल रहा है अब जनसंख्या कितनी हो गई, बताओ अब कितनी हो गई, 33 से क्या कर दो, 0 से 4 से 632, 632 को 33 से गुणा करेंगे, समझ में आया क्या। यहां हमने वृद्धि लिख ली, वृद्धि थोड़ी पूछ रहा है, ये तो कुल जनसंख्या पूछ रहा है 2 साल बाद। ये देखो इसको करके बताओ, ये कि हाँ दोनों कौन सा भी तरीका लगा लेना उत्तर आएगा, कौन सा भी तरीका लगा लो। 3 वर्ष में क्या लिखा, 3 बार लिख लो, हाँ 3 बार लिख दे। गुणा वाला मामला बड़ा हो गया क्या, हाँ अब यहां प्रतिशत वाला मान, प्रतिशत वाला लगाओ, थोड़ा आसान हो जाएगा। 5% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/20। तो कमी हो रही है क्या, तो 20 पर 1 की कमी 19, 20 19 20 19 20 और 19, 3 बार लिखो। 20 का स्क्वायर लिख, 20 का क्यूब लिख लो नीचे, और 19 का क्यूब लिख लो। 19 का क्यूब कितना होता है, करो करो, देखो पहला तरीका तो ये है, टेलीविजन कितने रुपए की है, 16,000 रुपए की। 5% मूल्य में प्रतिवर्ष क्या हो रही है, कमी, तो 5% कमी को क्या लिखेंगे, 95/100 मल्टीप्लाई 95/100 मल्टीप्लाई 95 3 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया। तो इसको करना क्या है, देखो 2 0 से 1 0 से 1 0। 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, 19 बार। 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, 19 बार। 2 के पाड़े से ये कितनी बार है, 8 बार है। ओके, 2 के पाड़े से ये कितनी बार है, 2 के पाड़े से ये कितनी बार है, 4 बार। 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, 2 के पाड़े से ये कितनी बार है, 2 बार। देखो ऊपर अब नीचे कुछ बचा है क्या, हाँ ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 19 गुणा 19 गुणा 19। 19 का क्यूब क्या होता है, 19 का क्यूब, 19 3 बार है तो 19 गुना 19 गुना 19, 19 का क्यूब है। और गुणा कितने से कर दो, 19 का क्यूब क्या होता है, कितना, अरे 19 गुणा 19 गुणा 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361 है। और इसको एक बार 19 से और मल्टीप्लाई कर लो, फिर गुणा किससे कर दो, 2 से। 9 दूनी 8, इकाई अंक क्या आएगा, 8। ऑप्शन नंबर 2 तो कैंसिल हो गए, 38। ये आएगा 13,728 आएगा, ये 13,728 ये उत्तर आएगा इसका। इसको गुणा करके देख लेना, ये गोल हो गया। अब देखो एक बार में सवाल, अब देखो और किस प्रकार से कर सकते हैं इसको, मैं वो बता रहा हूं आपको।
कितना है? 361 ना 19 गुणा 2 और बना हाँ 19 गुणा कितना जाओ है तो फिर घटे 12 बजे रोटी टाइम हो गया। काटना में गलती करी है। देखो 5% 1/20 20 19 20 19 20 19 20 का क्यूब कितना होता है? तो 19 का क्यूब कितना होता है? बता, गुणा करो कितना करो? 13,718 तो ये रहा। यो हाँ तो दोनों ही सही हैं। ये गुणा वगैरह करना आना चाहिए वैसे। 361 अरे 19 का क्यूब थोड़ी न होते हैं यार। 13,718 19 का क्यूब तो 6,859 है। अब देखो पहले जनसंख्या कितनी थी? 8,000। क्वेश्चन में जनसंख्या कितनी थी? 16,000। क्वेश्चन तो बोल रहा है जनसंख्या थी 16,000, अपन बोल रहे हैं जनसंख्या कितनी है? 8,000 है। अब कितनी हो गई? 6,859। देखो 8,000 से कितनी बार है? तो 6,859 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 13,718। ये उत्तर। और यहाँ कौन बोल रहे हैं ये सही नहीं है? ये सही है। 361 को 19 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 6,859 और इसको डबल करेंगे तो ये आएगा 13,718। हाँ 19 का क्यूब है ये। 19 का क्यूब याद रखना 6,859 होता है। आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।